प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझ रहे हैं निम्नलिखित समांकों के आधार पर श्रृंखला आधार रीति से मूल्य निर्देशांक ज्ञात करना। प्रश्न दिया हुआ है वर्ष 1994, 95, 96, 97, 98। इन वर्षों में मूल्य क्या क्या थे दिए हुए हैं रुपए में। 1994 में 10 रुपए था एक वस्तु का मूल्य। 1995 में 15 रुपए था उसी वस्तु का मूल्य। 1996 में 17.5, 1997 में 20, 1998 में 24। हल करते हैं इसको। पहले कॉलम में रख दिए वर्ष 1994, 95, 96, 97, 98। मूल्य रख दिए दूसरे कॉलम में 10, 15, 17.5, 20 और 24। अब क्या करेंगे गणना इसकी। पी सूत्र रखेंगे निर्देशांक निकालने का श्रृंखला आधार रीति से मूल्य निर्धारण, है ना। सूत्र दिया हुआ है P1 × 100 / P0। तो P1 की जगह मान रखा अपन ने 15 × 100 / P0। आधार वर्ष माना इसको 1994 को, तो उसका भार 10। चालू वर्ष का भार गुणित 100 बटे प्रचलित वर्ष का मूल्य, है ना। तो यहाँ 1994 में 10 रुपए है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, है ना। उस मूल्य निर्देशांक PR कितना निकला 100, क्योंकि यहाँ 10 × 100, है ना, बटे 10। 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा कितना 100। 1995 में 15 रुपए मूल्य था तो प्रचलित मूल्य रखा 15 × 100 / 10। चलो 0 से 0 काट लिया, है ना, और फिर 15 का गुणा 10 में कर दिया तो कितना आया 150। 1996 में 17.5, 17.5 × 100 / 15। ये आधार वर्ष रखते चले, है ना, पिछला वर्ष का मान। तो 15 इसका है 116.66। 1997 में मूल्य था 20, तो 20 × 100 बटे 17.5, इसका आया 11.42। 1998 में 24, 24 × 100 बटे 20, तो इसका आया 120। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2008 के लिए कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 2007 को आधार वर्ष मान करके 2008 के लिए कीमत निर्देशांक। तो मद दी हुई है, 2007 का मूल्य दिया हुआ है, मदे है ABCDE। 2007 का मूल्य दिया हुआ है A का 50, B का 40, C का 80, D का 100, E का 20। 2008 का मूल्य दिया हुआ है A वस्तु का जो 50 थी 2007 में, 2008 में 70। B वस्तु 40 की थी, 2008 में 60 की हो गई। C वस्तु 80 की थी, वो 90 की हो गई। D वस्तु 110 की थी, 120 की हो गई। E वस्तु 20 रुपए की थी तो 20 रुपए की रही। हल करते हैं इसको। मदे रखी अपन ने ABCDE, है ना। कितनी मदे है N बराबरी से 0.5। 2007 का मूल्य रखा P0, यानी आधार वर्ष का 50, 40, 80, 110, 120। चालू वर्ष का मूल्य रखा 2008 का मूल्य P1 70, 60, 90, 120 और 20। चलो सूत्र में रखा अपन ने निर्देशांक के R बराबर से P1 बटे PD0 × 100। P1 रखा अपन ने 70 गुणित बटे P1 बटे PD0
50, 70/50 गुणित 100, काटा उसको, कितना आया 140। फिर दूसरे में वही R बराबर से P1/P0 इंटू 100 किया हमने, 60/40 गुणित 100 गुणित 100, तो कितना आया 150। फिर 90/80 गुणित 100, कितना आया 112.5, 110 और 120 दिया हुआ है तो 120/110 गुणित 100, कितना आया 109.1। फिर 20/20 गुणित 100, 20 से 20 कट गया, कितना बचा 100। अब इसको जोड़ लेंगे हम, जो निर्देशांक निकले उनको। सिग्मा R बराबर से 611.6 आया। अब 2007 को आधार वर्ष मानकर 2008 के लिए कीमत निर्देशांक निकालेंगे। 2007 को आधार वर्ष मान करके 2008 में कीमत निर्देशांक सिग्मा R/N बराबर इसे निर्देशांक बटे क्या आया, पदों का योग। पद के योग क्या है 5, और निर्देशांक कितने निकले, R बराबर 611.6। मान रख दिया, काटा इसको, कितना निकला 122.32। अगला प्रश्न, अगला उदाहरण, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशांक की गणना कीजिए। फिशर के आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते देखते। प्रश्न दिया हुआ है, वस्तु दी है ABCD, आधार वर्ष 1981 में मात्रा और कीमत दी हुई है। ए वस्तु की मात्रा 50 वस्तुओं की कीमत 8, बी वस्तु की मात्रा 20, कीमत 3, सी वस्तु की मात्रा है 24, कीमत है 10, डी वस्तु की मात्रा है 100 और कीमत है 5। अब चालू वर्ष 1991, 10 सालों बाद क्या हुआ, वस्तु की मात्रा, ए वस्तु की मात्रा 60, उसकी कीमत हुई 12, बी वस्तु की मात्रा 40, उसकी कीमत 4, सी वस्तु की 30, उसकी कीमत 15 और डी वस्तु की 200, उसकी कीमत 4। हल करते इसको, फिशर के आदर्श निर्देशांक की गणना, वस्तु रखी हमने ABCD है ना, आधार वर्ष P0 में 50, 20, 24, 100 मान रख दिया। ये वाला आधार वर्ष 1981, 50, 20, 24, 100। P1 में कीमत रख देंगे, 50 वस्तु थी, उसकी कीमत कितनी 8, ये रख दिया 8, 20 की कीमत 3, 24 की 10, 100 की 5। अब चालू वर्ष में Q1 क्या है मात्रा और P1 क्या है कीमत। Q1 थी 60, उसकी प्राइस कितनी थी 12, बी वस्तु कितनी मात्रा में थी 40, उसकी कीमत थी 4, सी वस्तु की मात्रा थी 30, उसकी कीमत थी 15 और डी वस्तु की मात्रा थी 200, उसकी कीमत थी 4। चलो P1 Q1 गुणा किया है ना, तो ये आया ए वस्तु का 600, बी वस्तु का 80, सी वस्तु का 360, डी वस्तु का 400 है ना, 200 गुणित 4, 400, 30 गुणित 15, यही था P1 Q1। चालू वर्ष को यहाँ गुणा कर दिया। चालीस गुणित
4, नहीं P1 Q1 पहले P1 Q1, फिर P1 Q1, फिर P1 Q1, फिर P1 Q1। सौ गुणित 4 400, ये 20 चौक 80 है ना, और 24 गुणित 15 360, और 50 गुणित 12 600। क्या किया उसने? आधार वर्ष की मात्रा का चालू वर्ष की कीमत से गुणा कर दिया। अब दूसरे का इसको जोड़ लिया, जोड़ कितना आया इसका? 1440। फिर दूसरे में क्या किया? P0, ये P0 लिया है ना, P0, पहले P1 P0 लिया, ये P1 और Q0, P1 और Q0 का गुणा हुआ। अब दूसरी इसमें काय का गुणा हो रहा है? यहाँ P0 Q0, तो P0 कहाँ है? ये P0 और काय का होगा? Q0, P0 Q0। तो चलो 8 पंचे 40 का 400 है ना, 20 3 60, 20 3 60, 24 दाए 240, 100 पंचे 500। फिर अब गुणा काय का होगा? P1 Q1 का, P1 Q1, P1 ये है और Q1 ये है ना, P1 Q1, P1 Q1 का है ना। तो ये बार छंग 72 720 आया, 40 गुणित 4 160, 30 गुणित 15 450, 200 गुणित 4 800। इसको जोड़ लिया तो निकल आया सिग्मा P1 Q1 2130, और ये निकला अपना P0 Q0 1200। अब अगला P0 Q0, P0 ये P0 और Q0 का गुणा है। पहले इनका इसमें कर लिया और फिर आधार वर्ष चालू वर्ष का चालू वर्ष में, आधार वर्ष का आधार वर्ष में। तो 480 आया काय का? P0 ये P0 और ये Q1 है ना। करते गुणा, ये
60 गुणित 8 680, फिर 40 गुणित 4 120, 30 गुणित 15 300, फिर 200 गुणित 4, कहाँ निकला है ना, P0 Q0, P0 Q1, P0 Q1 5 गुणित 200 कितना आया 1000, 5 गुणित 200, 5 गुणित 200 1000, 10 गुणित 30 300, 3 गुणित 40 120 और 8 गुणित 60 460। जोड़ लिया इसको, सिग्मा P0 Q1 निकला 1900। अब फिशर का आदर्श निर्देशांक सूत्र रखा, P01 बराबरी से √P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 बराबरी से वर्ग में रखा। मान हमने P1 Q1 कितना आया था, यह है 1440, और फिर सिग्मा P0 Q0, ये सिग्मा P0 Q0 कितना है 1200 गुणित सिग्मा P1 Q1 2130, ये 2130, और फिर सिग्मा P0 Q0 1900, ये 1900 इंटू 100 बराबरी से अंडर रूट कितना निकला 1.34 इंटू 100, अंडर रूट हटाया तो आया 1.15 इंटू 100, उत्तर आया 115। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि यह इकाई ही 11वीं कक्षा की मूल थी और इसे समझना बहुत अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि यह स्टैटिक्स है और इसका आधार है। यह अच्छे से अगर आप समझ गए तो आप एमकॉम तक स्टैटिक्स के नंबर बिना पढ़े ही ले सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे अधिक स्टैटिक्स है ही नहीं। यही स्टैटिक्स आपको एमकॉम तक पढ़ना पड़ेगा। प्रणाम। मेरे अल्पज्ञ बुद्धि अनुसार जितना बन सका मैंने इस इकाई को पूर्ण रूप से अपनी क्षमता अनुसार समझाने का प्रयास किया। यही तक ज्ञान नहीं होता है, अनंत होता है। अगर आपको ऐसा समझ में आए कि कहीं पर अगर कोई भूल हो रही है तो किसी विशेषज्ञ से भी माने जो है आप जाकर के सलाह करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। प्रणाम सभी से।